और अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां पर नया इतिहास बना है। पहली बार अपनी जांच एजेंसी एफबीआई की कमान अमेरिका ने किसी हिंदू को सौंपी है। यह है काश पटेल, जो कि एफबीआई के 9वें डायरेक्टर बने हैं। Please place your hand on the keypad and raise your right hand. I do solemnly swear I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. So help me God. so help me God. बायां हाथ श्रीमद् भगवद गीता पर और ऊपर उठे दाहिने हाथ में लाल कलावा। Against all enemies, foreign enemies. व्हाइट हाउस में एफबीआई के नए डायरेक्टर काश पटेल की शपथ का ये नजारा उस सुनहरे ख्वाब जैसा है जो अब हकीकत बन चुका है। Each card you do, So help me God. so help me God. अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तानी जड़ों से जुड़ा एक हिंदू एफबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचा है। I am living the American dream. And anyone that thinks the American dream is dead, just look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who's about to lead the law enforcement community of the greatest nation on God's green earth. That can't happen anywhere else. हालांकि इस राह में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, लेकिन काश पटेल ने अपने हिंदुस्तानी पहचान के बूते उसे भी पार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही काश को एफबीआई डायरेक्टर चुन लिया था, लेकिन सीनेट से मंजूरी लेना बाकी था। और जब सीनेट में वोटिंग हुई तो काश पटेल के पक्ष में 51 तो विरोध में 49 वोट पड़े। इस दौरान ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 2 सदस्यों ने भी काश के खिलाफ वोट किया, लेकिन बहुमत का गणित उनके साथ था और इस तरह सीनेट से बतौर एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के नाम को मंजूरी मिल गई। Protecting the rights of the Constitution is of the utmost importance to me. जिस तरह से ट्रंप को काश के नाम पर सीनेट की मुहर का भरोसा था, उसी तरह काश का भी अपने आराध्य भगवान कृष्ण और राम पर पूरा भरोसा है, जिनके नाम लेने में उन्होंने अमेरिका की संसद के अंदर भी कभी संकोच नहीं किया, गर्व से नाम लिया। It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. ये 30 जनवरी की तस्वीर है। अमेरिकी सीनेट में एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर काश के नॉमिनेशन पर सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने हॉल में पहुंचते ही सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर सीनेट से उनका परिचय कराया। काश पटेल ने जय श्री कृष्णा बोलकर उनका अभिवादन किया। I'd like to welcome my father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. हाथ में रक्षा सूत्र और मुंह पर भगवान कृष्ण का नाम। काश का जन्म भले अमेरिका में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय पहचान का मान हमेशा रखा। तभी तो जब अमेरिकी मीडिया अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ को हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में पेश कर रहा था, तब काश पटेल उन तमाम पश्चिमी मीडिया घरानों को आईना दिखा रहे थे। तब उन्होंने कहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने गए तो वॉशिंगटन के सभी अखबारों ने सिर्फ पिछले 50 वर्षों के इतिहास को कवर किया। वो 500 साल पहले के इतिहास को भूल गए। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, वहाँ एक हिंदू मंदिर था जिसे गिरा दिया गया था और हिंदू इसे 500 वर्षों से वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। काश पटेल की मां अंजना पटेल और पिता प्रमोद पटेल गुजराती मूल के हैं, जो युगांडा में बस गए थे। ईदी अमीन के तानाशाही के दौर में उन्हें जान बचाकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहीं काश का जन्म हुआ। काश अमेरिका में ही पले बढ़े और आज हिंदू पहचान के साथ एफबीआई के सर्वे सर्वा की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इसी के साथ जनहित में मुंबई से मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।